क्या आप जानते हैं कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ एक ख़ास शख्स ना होता तो शायद बैतुल मुक़द्दस की फ़तह मुमकिन ना होती। वो शख्स जो अपनी बहादुरी, जंगी महारत और बेपनाह सखावत की वजह से आज भी तारीख़ में ज़िंदा है, ये है मुज़फ़्फ़रुद्दीन कोकबोरी। ये कहानी है एक बहादुर जंगजू, एक नेक दिल हुक्मरान और एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी दौलत और ताकत दोनों को इस्लाम की खिदमत में लगा दिया। आइए तारीख़ के इस गुमनाम हीरो की ज़िंदगी को तफसील में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मुज़फ़्फ़रुद्दीन कोकबोरी 1154 में इरबिल, इराक़ में पैदा हुआ। वो एक तुर्क ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था जिसके अजदाद सल्जूकियों के दौर में हुक्मरान और जंगजू रह चुके थे। इसका वालिद ज़ैनुद्दीन अली इरबिल का हुक्मरान था, लेकिन जब वो फ़ौत हुआ तो इरबिल की हुक्मरानी कोकबोरी के चचा मुज़फ़्फ़रुद्दीन उस्मान के हाथ में आ गई। बचपन ही से कोकबोरी को जंगी फ़नून में महारत हासिल करने का शौक़ था। वह घुड़सवारी, तीर अंदाज़ी, नेज़ाबाजी और तलवार चलाने में कमाल हासिल कर चुका था, लेकिन ये सब कुछ इसके मुकद्दर में लिखी गई अजीम जंगों के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। 1169 में जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र पर कब्ज़ा किया और फ़ातिमी खिलाफत का ख़ात्मा कर दिया तो कोकबोरी की निगाहें इस अजीम लीडर पर जा पड़ी। वो समझ चुका था अगर इस्लाम को सलेबियों के चंगुल से आज़ाद कराना है तो सलाहुद्दीन के साथ खड़ा होना होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कोकबोरी की सलाहियतों को परखा और जल्द ही ये दो अजीम सिपहसालार एक दूसरे के सबसे वफ़ादार साथी बन गए। कोकबोरी ने ना सिर्फ अपनी फ़ौजी महारत से सलेबियों को शिकस्त दी, बल्कि अपनी सल्तनत की दौलत भी जहाद के लिए वक़्फ़ कर दी। 1187 में वो घड़ी आन पहुंची जब बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने के लिए फ़ैसला कुन जंग लड़ी जानी थी। ये थी जंगे हुतैन, जहाँ कोकबोरी ने एक बार फिर अपनी जंगी महारत से दुश्मन को हैरान कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में मुसलमान फ़ौज ने सलेबियों को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन यहाँ एक अहम किरदार कोकबोरी का भी था। इसने दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दी, इसके पानी के ज़ख़ायर बंद कर दिए और इन्हें भूखों प्यास से बेहाल कर दिया। इस जंग में कोकबोरी ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि सलेबी अफवाज में इसका नाम सुनकर ही खौफ फैल जाता था। और फिर वो लम्हा आया जब 2 अक्टूबर 1187 को बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो गया। कोकबोरी इन सिपहसालारों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले शहर में कदम रखा। ये फ़तह इस्लामी तारीख़ में एक यादगार संगे मील बनी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफ़ात के बाद कोकबोरी ने इरबिल की हुक्मरानी संभाली, लेकिन इसने अपनी ताकत को सिर्फ जंगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुसलमान अवाम की फलाह व बहूत पर भी तवज्जो दी। कोकबोरी ने हज़ारों यतीमों और मुसाफिरों के लिए पनाहगाहें बनवाई, मसाजिद और मदारस तामीर करवाए और रोज़ाना सैकड़ों गरीबों को खाना खिलाया। वो एक रहमदिल हुक्मरान के तौर पर मशहूर हुआ, जो अपने ख़जाने को अवाम पर निछावर कर देता था। आखिरकार 1233 में ये बहादुर मुजाहिद इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी यादगार छोड़ गया जो आज भी इरबिल और इराक़ में मौजूद है। वो जंगजू जो मैदान में दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत था, वो हुक्मरान जो अवाम के लिए एक मेहरबान बाप की तरह था, वो मुजाहिद जिसने अपनी जान और माल इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वक़्फ़ कर दिया। ये था मुज़फ़्फ़रुद्दीन कोकबोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।